केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ख़ास तौर पर जब आप डिफेंस साइड पे होते हैं तो आपका केस डिफेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन डिटरमिन करता है कि ये केस एक्विटल का बनता है या कन्विक्शन का बनता है। क्रॉस एग्जामिनेशन मैं थोड़ा सा आज आपको ब्रीफ करता हूँ कि जब भी कोई केस आता है उसमें आप विटनेसेस पे क्रॉस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है चालान फॉर्म। वो होता है जो पुलिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 173 CRPC के तहत जिससे कोई चालान जमा करवाती है, तो उसमें आपके कैलेंडर ऑफ विटनेसेस होता है, बताया जाता है ये वाले इस पूरे केस में इतने गवाह हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने क्रॉस एग्जामिन तैयार करना हो तो बेसिक थिंग इज रीड दी FIR एटलीस्ट 5 टाइम्स आप FIR को रीड करें। और नए जो लॉयर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि बेहतर ये रहेगा कि आप 3 दफ़ा उस FIR को अपने हाथ से कॉपी करें, 2 दफ़ा फिर उसको रीड आउट करें। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ समझ आएगी वो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस समझ आएगी, फिर फैक्ट्स कनेक्टिविटी समझ आ जाएगी कि एक फैक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ किस तरीके से है। और जब आप 5वीं दफ़ा जब आप पढ़ेंगे FIR तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ब्रेकेज कहाँ पे है, डाउट्स एंड डेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम विटनेसेस पे। तो मैं सरसरी सी आज बात करता हूँ कि जो आई विटनेसेस है वो आई विटनेसेस पे आपने जरा कैसे करनी होती है। तो जो काइंड ऑफ विटनेसेस होता है उसमें पहली चीज ये आती है कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि ये एस्टेब्लिश करें क्रॉस एग्जामिनेशन में दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस विटनेस विद द कंप्लेनेंट या विद द डिसीज विद द इंजर्ड, जो भी उसमें मुस्तगीथ साइड जो भी है उसके साथ इस गवाह का क्या ताल्लुक है, एक चीज। दूसरा, जब आप अपने क्लाइंट से ब्रीफ लेते हैं कि इज दिस विटनेस इनिमिकल टुवर्ड्स योर क्लाइंट, ये आपने अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि ऑलरेडी किसी की लड़ाई हुई है। जिस तरीके से आजकल देखें अगर इमरान खान के खिलाफ एक FIR होती है और उसमें गवाह नॉमिनेट हो जाता है जी नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ तो ऑब्वियसली बात है ही इज ऑलरेडी इनिमिकल टुवर्ड्स इमरान खान, सो हिज एविडेंस वुड नॉट बी बिलीवेबल रिलायबल। तो ये चीज आ जाती है, ये क्लाइंट से ब्रीफ लेना होता है। उसके बाद आप उसकी प्रेजेंस पे क्वेश्चंस करते हैं that what he was doing at the spot at the time of commission of offense। वो क्या होता है कि जिस तरीके से काइंड ऑफ विटनेसेस मैंने पहले भी बताया था, पहले की वीडियोस में भी है मेरी, कि एक होता है नेचुरल विटनेस, एक होता है इंटरेस्टेड विटनेस, एक होता है रिलेटेड विटनेस, एक होता है चांस विटनेस, एक होता है इनिमिकल या बायस्ड विटनेस। अब आपने उसको ये साबित करना है कि दैट ही वाज अ चांस पर्सन, यानी कि उसकी मौजूदगी वहां पर आपने डाउटफुल क्रिएट, तो आपने उसको डाउटफुल करना है। किस तरीके से? अब एक बंदा कहता है जी मैंने वकूआ इस टाइम पे मेरे अपनी आंखों के सामने, जैसे मेरे सामने एक मर्डर केस की फाइल खुली हुई है तो वो ये वकूआ मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो उसपे जो अर्लियर और जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं आपकी तालीम कितनी है, आप क्या नौकरी करते हैं, कहाँ पे नौकरी करते हैं, आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, आप छुट्टी कब कब करते हैं, आप मैरिड हैं, आपका घर कहाँ पे है। ये बेसिक क्वेश्चन, इनके पीछे विजडम क्या है? विजडम ये है अगर एक बंदे की ड्यूटी है सपोज एबटाबाद में, वकूआ होता है पेशावर में, व्हाट ही वाज डूइंग इन पेशावर एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, ये आपने उसको चांस बना दिया। चांस वाले की एविडेंस होती है वो रिलायबल नहीं होती, वो सेफ नहीं होती है, वो डाउटफुल हो जाती है। दूसरी बात, अगर वो कहता है जी कि मैं सर्विस में हूं, जब वो सर्विस में है he should have been on his job, on his duty, while what he was doing at the spot means he is a planted witness। ये आपने फिर डाउट क्रिएट कर दिया उसमें। तीसरी चीज जो मैंने कहा कि कितने पढ़े लिखे हैं। अब वो आप जब पढ़े लिखे की बात करते हैं तो उसके सिग्नेचर्स को हम देखते हैं। अगर एक बंदा उर्दू में सिग्नेचर कर रहा है या एक बंदा अंगूठा लगा रहा है और या एक इंग्लिश में सिग्नेचर्स बड़े फ्लूइड किस्म के सिग्नेचर्स कर रहा है, आप उससे तालीम पूछती हैं तो वो कहता है जी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, या कहता है जी मैं इलिटरेट हूँ, अनपढ़ हूँ। जब अनपढ़ कहता है तो इतनी फ्लूइड इंग्लिश में सिग्नेचर्स कैसे, डाउट क्रिएट कर दिया आपने। दूसरा ये है कि अगर वो कहता है जी कि मैं ग्रेजुएट हूँ और वो उर्दू के डिंगे पड़ेंगे टेढ़े मेढ़े
सिग्नेचर्स हुए हैं, वो भी आपका डाउट हो गया कि यार ये अगर पढ़ा लिखा है तो ये उर्दू भी इसको ठीक तरीके से लिखनी नहीं आती है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि एक होता है ओवर्ट एक्ट, कि व्हाट वाज हिज रोल, व्हाट ही डिड व्हेन अलेज्ड अकरेंस। बार बार आपने अलेज्ड कहना है कि जी के, क्योंकि आप तो वकूए को नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से नरेट किया जाता है, तो इसलिए हम लफ्ज़ अलेज का इस्तेमाल करते हैं डिफेंस की तरफ से जब हम वकील होते हैं। तो उसने क्या किया, उससे हम डिस्टेंस पूछते हैं, उससे हम ये पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे और मुलज़िम और डिसीज का डिस्टेंस कितना था, उनकी आपस में पहले कोई अल्टरकेशन हुई थी या नहीं हुई थी। अगर उसने पिस्टल निकाला राइट हैंड में था, लेफ्ट हैंड में था, कितने डिस्टेंस से उसने फायर किया, कितने फायर शॉट्स किए, और मौके पे होल कितने गिरे थे। और साथ में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आई विटनेस से हम ये पूछते हैं कि जी के आपका और डिसीज्ड का कितना डिस्टेंस था। फिर डिसीज्ड का और जो एक्यूज्ड का डिस्टेंस होता है वो पूछते हैं, क्योंकि हम वो देखते हैं ब्लैकनिंग एंड चेयरिंग देखते होते हैं मेडिकल को, जब हम आई डॉक्टर को एग्जामिन करते हैं कि जी कितने फासले से ये हुई। फिर उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं जी कि अपवर्ड डाउन है, ऊपर से नीचे, लाइक अगर बुलेट यहाँ से लगती है, अगर मेरी बैक से ऐसे निकल रही है तो मीनिंग देयर बाय कि फायर शॉट ऊपर से हुआ है। और अगर ये एक बंदा इधर से नीचे से लगती है या इधर से गोली लगती है, इधर से निकलती है, तो मीनिंग देयर बाय कि जो डिसीज था वो ऊपर था। अब ये चीजें जो होती हैं ये आई विटनेस के साथ हम उसको क्रॉस करवाते हैं कि ये डाउट आ जाए यहाँ पे। तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आती रहेंगी। मैं अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो, ये क्रॉस एग्जामिनेशन इतना वास्ट है कि ये 2-3-4 मिनट में इसको कभी इलेबोरेट नहीं किया जा सकता। हर केस के अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम जब भी आप कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल इसी पे आप कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। ये इंतहाई ब्रीफ सी बात मैंने आपको बताई है जो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ मजीद भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।